तो आज जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा चार राम का। जैसे कबीर साहब की वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये वाणी दोस्तों ऐसी है कि आप अगर इस वाणी का अर्थ अलग अलग गुरुओं के पास जाके भी देखोगे तो सब ने अपने अपने मत के अनुसार आपको गुमराह करने की कोशिश की है। आप इंटरनेट पे भी अगर यूट्यूब पे भी अगर डाल के देखोगे चार राम, तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग वाणियों का अर्थ मिलेगा। और कई स्वयंभू जो आत्मज्ञानी है वो उन्होंने तो बिल्कुल ही वाणी का मतलब कि बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया उनका। इतना मनमुखी, इतना मनगढ़ंत जो अर्थ किया है कि लहरा बदाना पंजाबी में कहते हैं कि भगवान ही रखवाला है उनका, तो कि वो क्या कर रहे हैं समाज के साथ, भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं। तो आज मैं आपको हर चीज़ क्लियर करूंगा कि आखिर ये चार राम की कहानी है क्या। तो दोस्तों वाणी ऐसे है कि एक राम दशरथ का बेटा, यानी कि जो पहला राम है वो है शरीर। दशरथ के बेटे को आप शरीर के द्वारा जान पाओगे, जैसे धनुष बाण उठा रखे उन्होंने कंधे पे, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, बड़ी जटाएं जो हैं जूड़ा बना रखा है, और जो है अपना तिलक लगा के अपना धोती पहन रखी है। तो वो है एक राम, फर्स्ट राम जो दशरथ का बेटा है। और जो दूसरा राम है वो है घट घट में बैठा। जो दूसरा राम है वो है आत्म राम, जो सुरती के साथ, सुरती के रूप में हर घट में विराजमान है, जिसकी वजह से हर घट चल रहा है। हर घट चल रहा है यानी कि उस घट को शक्ति कौन दे रहा है? वो आत्म राम। वो मन को भी शक्ति दे रहा है और वो तन को भी शक्ति दे रहा है। एक राम का सगल पसारा। ये जो तीसरा राम है ये कौन है? इसी को हम मन राम कहते हैं, इसी को हम ब्रह्म राम कहते हैं, इसी को हम निरंजन राम कहते हैं, जिसका ये सकल पसारा है। सकल यानी कि सारी सृष्टि जितनी भी है, जितने भी अनंत लाख लोक, अनंत करोड़ों जो लोक हैं, जितने भी लोक हैं, वो सब इसी का पसारा है। यही वो मन है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विराट से विराट भी है। तो इसी जो तीसरे राम का सकल पसारा है, इसी को हम कहते हैं ब्रह्म। सुन, हर जगह ये, हर लोक में आपको ये मिलेगा। ऐसा कोई लोक नहीं जहां पे ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे शरीर और सारे लोक इसी के द्वारा प्रकट हुए हैं और यही इन सब लोकों का राजा है। और जो चौथा राम है वो कौन है? चौथा राम इन तीनों से न्यारा, वो है परमात्म राम। वो इन तीनों से न्यारा इसलिए है क्योंकि वो ना तो शरीर है, ना ही वो सुरती है, और ना ही वो मन है। इन तीनों से न्यारा जो है वो है परमात्म राम, जिसने सृष्टि नहीं बनाई है, जो इन तीनों से ही अलग रहता है। वो क्या करता है? वो केवल और केवल तब आता है इस दुनिया में हमें समझाने के लिए कि अगर आप भी सृष्टि से बाहर निकलना चाहते हो, जो आपने भूल करी है सृष्टि बनाने की, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हो अपनी भूल को, तो मैं आपको उस भूल की औषधि दे सकता हूँ, यानी कि आपकी बीमारी की जो है मैं उसकी दवाई दे सकता हूँ। अगर आप उसको लोगे दवाई को, तो आप भी इस जन्म मरण से, इस सृष्टि से बाहर आ सकते हो। तो ये चार राम दोस्तों ऐसे हैं, तन, मन, आत्मा, परमात्मा। ये है वो चार राम, और सारे के सारे जितने भी राम हैं वो इसी में आ जाते हैं। तन राम, मन राम, आत्म राम, परमात्म राम। और दोस्तों आपको भ्रमित करने के लिए कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि चौथा राम के आगे पांचवा राम है, छठा राम है, सातवां राम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको भ्रमित करने के लिए वाणी के साथ भी खिलवाड़ कर दिया गया है। अब देखिए वाणी क्या बोलती है। आपको क्या पढ़ाया गया, क्या क्या सुनाया गया वाणी में कि तीन राम को सब जग ध्यावे, चौथे राम का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहें कबीर सो हमको पावे। दोस्तों ये वाणी नहीं है, ये आपको गलत बताई जा रही है वाणी। वाणी है तीन देव को सब जग ध्यावे। यहाँ पे तीन देव है, ना कि तीन राम। दोस्तों यही जो वाणियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, यही पापी लोग आपको बोलेंगे कि ये वाणियाँ आपको फंसाने के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों ऐसे लोग फंसाते हैं आपको वाणियों का गलत अर्थ करके, वाणियों को तोड़ मरोड़ के।
वाणी कहती है तीन देव को सब जग ध्यावे, यानी कि तीन देव कौन है? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन तीन देव की बात कर रहे हैं कबीर साहब, तीन राम की बात नहीं कर रहे हैं। तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मर्म न पावे। चौथा देव कौन है? ये है मन राम, जिसको निरंजन कहते हैं। इन तीनों को पैदा करने वाला, यानी कि तीन गुण कहाँ से पैदा होते हैं? गुणातीत निरंजन से। ये गुणातीत निरंजन ही है जो इन तीनों गुणों से न्यारा है। तो ये जो गुणातीत निरंजन है, ये चौथा देव है। चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, यानी कि जो अपने आत्म स्वरूप को ध्यावे। मुझे ध्याने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को ध्याने की जरूरत नहीं है, अपने ही आप को ध्याओ, यानी कि अपने आप को मन से अलग करके अपने असली स्वरूप को ध्याओ। आप आत्म स्वरूप हो दोस्तों। जो तीसरा देव है, जो तीन गुण हैं, वो आप नहीं हो। जो चौथा देव है वो आप नहीं हो। चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, यानी कि जो अपने स्वरूप को ध्यावे। कहे कबीर सो हमको पावे, यानी कि वो भी मेरे जैसा हो जाएगा। उसको मैं मिल जाऊंगा, मुझको वो मिल जाएगा, यानी कि हम दोनों का स्वरूप एक जैसा हो जाएगा। दोस्तों, कबीर साहब हमारे पास अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, वो केवल और केवल हमें हमारा ही स्वरूप दिखाने के लिए आते हैं। हमें हमारा ही स्वरूप बताने के लिए आते हैं कि हम आखिर हैं कौन।